नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल पहली बार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। ऐसा क्या हो गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल को सीएम योगी से मिलने की नौबत आ गई है। ऐसे तो हमने देखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सीएम योगी आपस में विपरीत रहते हैं, दोनों में खासा तालमेल बैठता नहीं है। फिर ऐसा क्या हो गया है कि पर्सनल लॉ बोर्ड सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अर्जी लेकर पहुंचा है? क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दिए दलील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल पहली बार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने 8,449 मदरसों के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दाखिल कराने का विरोध किया है। मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में कहा है कि भले ही मदरसे बोर्ड से संबंधित नहीं है, लेकिन किसी ट्रस्ट या सोसाइटी से स्थापित हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। इसी पर प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश देश के संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। देश के संविधान में अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि वे न केवल अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने भी मदरसों और पाठशालाओं को इसी अधिनियम से छूट दी थी। बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मदरसों ने न केवल गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि लाखों बच्चों को मुफ्त आवास और खाने पीने की सहूलियत भी देते हैं। बोर्ड ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा यूपी के मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई है। इसमें गैर स्वीकृत मदरसों का सर्वेक्षण और मैपिंग करने का निर्देश दिया गया था और वहां पढ़ने वाले बच्चों को बाहर निकालकर स्कूलों में दाखिला कराने को कहा गया है। इसीलिए प्रशासन ने 8,449 मदरसों की सूची जारी की है। इसमें दारुल उल देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, जामिया सलाफिया बनारस, जामिया अशरीफिया मुबारकपुर, जामियातुल फलाह और मदरसा अल इस्लाह जैसे प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय मदरसे शामिल हैं। बोर्ड ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन मदरसों से शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्रों को देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिलता है। इसके अलावा यहाँ से शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन मदरसों से पढ़कर कई लोग सरकार में अहम पदों पर भी हैं। मुख्यमंत्री से मिलने वाली है कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलाइस, उद रियाइस और जिशान खान शामिल थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पक्ष तो रख दिया, लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ मदरसों के खिलाफ एक्शन लेते क्यों हैं। दरअसल यूपी में अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी कड़ी में यूपी के बहराइच जिले के अलग अलग तहसीलों में एसडीएम और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला बेसिक अधिकारी की कमेटी बनाकर इस प्लान को धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है। अगर बात बहराइच की करें तो जिले में 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका अब स्थानीय परिषदीय स्कूलों में दाखिले की तैयारी बन रही है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि शासन का निर्देश आया है कि जिसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले सर्वे में मदरसे छूट गए हैं, उनको इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाकर उन्हें चिन्हित करने और उनमें पढ़ रहे बच्चों का स्थानीय बेसिक स्कूलों में एडमिशन के लिए भी कमेटी गठित की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध मदरसों पर एक्शन ले रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मानो रोने की अलग ही आदत है। ज्यादातर सीएम योगी के फैसलों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पेट में दर्द तो बना ही रहता है। यूपी के मदरसों पर मामला शुरू कैसे हुआ?
आपको बता दें कि मदरसों में शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हो रही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में 8,849 मदरसे अवैध पाए गए हैं। एसआईटी की जांच में सामने आया कि इन मदरसों का संचालन बिना किसी अनुमति के हो रहा था और इसके संचालक अपनी आय के स्रोत का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। मानकों को दरकिनार कर चलाए जा रहे इन मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग भी हो रही थी। इसमें मदरसा बोर्ड व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे 2005 के बाद से संचालित हो रहे हैं। इनमें सिद्धार्थनगर में 800 से ज्यादा व स्वास्ती में 400 से अधिक अवैध मदरसे हैं। एक अधिकारी के अनुसार नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वास्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत के अलावा आसपास के कुछ अन्य जिलों में 500 से 1000 तक मदरसे संचालित हो रहे हैं। एसआईटी मामले में अब तक 2 अंतरिम रिपोर्ट सौंप चुकी है। इनमें अवैध पाए गए मदरसों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के बाद अवैध मदरसों को बंद किए जाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। प्रदेश में संचालित लगभग 16,000 मदरसों की जांच हुई थी। इनमें लगभग 5,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि लगभग 10,000 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें 3 से 5 वर्ष की अस्थायी मान्यता प्राप्त थी। अधिकांश ऐसे हैं जिनकी मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा मान्यता ही नहीं कराई गई है। इनमें न खेल के मैदान है, न ही अन्य मानक पूरे किए गए हैं। 90% मदरसों के संचालक अपनी आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे सके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 22 मार्च को लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल समायोजित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा 6 से 14 साल के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। यूपी की तरह अब एमपी में भी होंगे मदरसे बंद। मध्य प्रदेश में अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं का लाभ मिले, साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 मदरसे पूर्ण रूप से संचालित नहीं पाए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला शिक्षक अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने इन मदरसों की मान्यता समाप्त कर आदेश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि श्योपुर जिले में 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 54 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हो रहा है। सचिव मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने बताया कि प्रदेश भर में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का मैदानी अमले द्वारा भौतिक निरीक्षण कराएं। निरीक्षण में जो मदरसे राज्य शासन के नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजे जाएं। नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे मदरसों को स्कूल शिक्षा विभाग से मिलने वाली मदद तत्काल बंद कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने क्षेत्रों में मैदानी अमले से सभी शिक्षण संस्थाओं का सतत निरीक्षण करें। उन्होंने अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की विभागीय योजना का लाभ मिले, साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित मदरसों को भौतिक सत्यापन के जांच में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के स्कूलों का भी भौतिक सत्यापन तेज गति से किया जाए। मदरसों के मानक पूरे न होने के कारण ही मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार ने मदरसों पर एक्शन लिया है। आपके इस मुद्दे पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।